हाउ टू अटेम्प्ट एनालॉजी क्वेश्चंस। स्टेप वन होता है कि स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स। अब दो लफ्जों में आपने ना रिलेशनशिप पहले बना लेना है। रिलेशनशिप टाइप्स जो है ना वो आगे आने वाली हैं, मैं आपको वैसे भी बताया भी है आपको कि या तो वो आपस में अपोजिट होंगे, ठीक है, सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, और फिर वो सिमिलर चीजें भी हो सकती हैं, अपोजिट चीजें भी हो सकती हैं, वो लिविंग बॉडीज हो सकती हैं, वो नॉन लिविंग बॉडीज हो सकती हैं, उनका मीडियम सेम हो सकता है, और वो उनका टोटली रिलेशन ही ना बन रहा हो, तो फिर थर्ड वाला भी हमने ऐसे ही चूज करना होता है जिसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होना। अब 10 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो फिर मैं एक मीटिंग की नई लिंक आपको लोगों को भेज दूंगा, तो उससे ज्वाइन कीजिएगा। अब काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, अब इसमें कौन कौन सी काइंड्स होती हैं? पर्पस रिलेशनशिप, ठीक है। पर्पस होता है आपका मकसद क्या है, किसी चीज का क्या पर्पस है, ठीक है। पर्पस रिलेशनशिप एक होगा, ठीक है। वो कैसे? एज ग्लव, ग्लव और बाल्स का क्या रिलेशनशिप होता है? ग्लव्स का और बाल्स का रिलेशनशिप आपको पता है? बॉल्स और ग्लव्स कैसे आप आपस में रिलेट करते हैं? इनका पर्पस है क्या? पर्पस है ग्लव्स का? जी सर, ग्लव्स हमने पहने होते हैं जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, हाँ, तो तो हम कैच उससे करने बॉल के लिए, फेंकते हैं। अब देखें जो कीपर होता है वो ग्लव्स पहन के बॉल को क्या करता है? कैच करता है, ठीक है। तो ये एक पर्पस है, कैच इज द पर्पस, ठीक है। अब इन दोनों में एक रिलेशनशिप है, वो है पर्पस रिलेशनशिप, के ये एक दूसरे के लिए सिर्फ कैचिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वरना बॉल्स का और ग्लव्स का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। इनका पर्पस रिलेशन है कि क्योंकि इसमें हमारे पास एक मकसद होता है कि हम ग्लव्स पहने, जो फास्ट बॉल आ रही है या जैसे भी बॉल आ रही है हम उसको कैच कर सके। कैच इज द पर्पस बिटवीन द ग्लव्स एंड बॉल्स, ठीक है। अब हुक और फिश, हमारे पास हुक आपने यूज की है कभी? आपने जो है वो फिशिंग की है कहीं जाके किसी दरिया जी सर। वगैरह में? तो अब फिश को पकड़ने के लिए आप हुक यूज करते हैं या नहीं करते? करते हैं करते हैं सर। ना। अब हुक और फिश का आपस में रिलेशनशिप कैसा है? पर्पस रिलेशनशिप ही है ना। जी सर। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि हुक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और फिश भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम कह लें कि नहीं जी इनका तो लिविंग बॉडी का रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है। हुक का फिश के साथ पकाने में भी कोई ताल्लुक नहीं है, कुकिंग में भी, कुकिंग ऑयल नहीं है, वैसे भी कोई ये जो है वो बर्निंग ऑयल नहीं है या बर्निंग वुड नहीं है। हुक को हम वुड को तो नहीं कहते, बल्कि ये कांटा है फिश को पकड़ने के लिए, जैसे हम ग्लव यूज करते हैं बॉल्स को पकड़ने के लिए, ये टू कैच फिश है और ग्लव्स टू कैच बॉल्स हैं, ठीक है। तो आंसर अल्फा होगा। इसी तरह विंटर वेदर, ठीक है। विंटर जो है ना वो मौसम है, इनका पर्पस रिलेशनशिप नहीं है। विंटर खुद एक वेदर है, ठीक है, और वेदर तो वेदर ही होता है, ठीक है। इनका पर्पस रिलेशनशिप नहीं है ये, बल्कि एक चीज की टाइप है। वेदर की टाइप होती है विंटर, समर, स्प्रिंग, ठीक है। अब इनका पर्पस रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए हमने कौन सा अल्फा चूज किया है? क्योंकि हमने ग्लव्स इनटू बॉल्स के रिलेशनशिप को देखना था, तो उसको देखते हुए हमने अल्फा चूज कर लिया। अब गेम्स और स्पोर्ट्स एक ही चीज है, सिमिलर चीज है, हम उसको गेम्स भी कह देते हैं, स्पोर्ट्स भी कह देते हैं। स्टेडियम और सीट्स, ये भी जरूरी नहीं है, इसमें पर्पस कुछ नहीं है। स्टेडियम बगैर सीट्स के भी होते हैं, बल्कि गांव वगैरह में या यहाँ पे लाहौर में भी आप देखें तो मैक्सिमम स्टेडियम जिनको हम यूज कर रहे होते हैं तो वो सीट्स में उस तो नहीं, उसमें नहीं होती। तो ये उसका पर्पस नहीं है। स्टेडियम का पर्पस सिर्फ खेलना होता है, बैठना नहीं होता, ठीक है। तो डाटा भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो आंसर हमारे पास अल्फा है। तो ये आपको समझ आई पर्पस रिलेशनशिप की? जी। यस सर। अच्छा, अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब हमारे पास कोई चीज जो है, अगर कोई चीज हो रही है, किसी कोई फंक्शन हो रहा है, उसके इफेक्ट में क्या होगा, ये एक रिलेशनशिप टाइप है हमारे पास। एक है हमारे पास, जैसे हमने एग्जांपल में देखना है, रेस और फटीग। अगर आप रेस लगाएं तो आप थक जाते हैं, ऐसा ही है, ये रिलेशनशिप है। आप यस रेस सर। जी है रेस सर। रनिंग करें, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको फटीग हो सकती है और होती है। तो फिर इसको देखते हुए हमने अब आंसर करना है, फ्रेंच और एथलीट का कोई आपस में रिलेशनशिप है? फ्रेंच लैंग्वेज है या फ्रेंच नेशन हो सकती है, और एथलीट जो है वो प्लेयर को कहते हैं हम। तो इनका आपस में ऐसा रिलेशनशिप है जैसा रेस और फटीग का है? नहीं। कॉज एंड इफेक्ट तो नहीं है। अब हर फ्रेंच जो बंदा है वो एथलीट नहीं होगा, ठीक हो गया।
अब फास्ट इनटू हंगर, डेफिनेटली फास्टिंग आप करते हैं, जी रमजान सर। में फास्टिंग करते हैं तो भूख तो लगती है, या आप कहेंगे नहीं गर्मियों में तो हमें भूख नहीं लगती, हमें तो प्यास लगती है, लिहाजा ये वाला जो है वो रिलेशनशिप बनता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग कर लेंगे। लेकिन ऑप्शन बी ही है, क्योंकि फास्टिंग के बाद भूख लगी होती, फास्टिंग हमें, फास्टिंग सिर्फ हम जो है ना रोजे को नहीं, बल्कि हम जो है ना ब्रेकफास्ट सुबह नाश्ते को भी कहते हैं, यानी कि फास्ट होता है हमारा रात से भी सुबह तक फास्ट ही होता है, तो हम उसको ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये फास्टिंग जो है वो हंगर, इसका सेम रिलेशनशिप है जैसे रेस और फटीग का है। आर्ट इंटू बग, आर्ट जो है आपको पता है क्या होती है, आर्ट क्या होता है, आप कहते हैं ना ये आर्टिस्ट है, फनकार, ठीक है, फन को बोलते हैं आर्ट, ठीक है। किसी के पास एक्टिंग का फन होता है, किसी के पास पेंटिंग का फन होता है, किसी के पास जो है वो क्या फन होता है, आप लोग भी कोई एक आध बता दें। वॉकिंग और रनिंग जो है ये तो एक ही चीज है, आप वॉकिंग रनिंग में जो है ना वो रिलेशनशिप नहीं है जिस जो रेस और फटीग में है, ठीक है। तो ये बदल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि अब वो ऐसा कोई रिलेशन वॉकिंग और रनिंग का रिलेशनशिप यहाँ पे दे देगा तो फिर ऑप्शन उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे, ठीक हो गया। पार्ट होल रिलेशनशिप, पार्ट होल, एक होल आपको पता है वर्ड को, होल तमाम को कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। अब पार्ट उसका कुछ हिस्सा, पूरी कायनात में से अगर मैं कायनात की यूनिवर्स की एग्जांपल दूं, तो मैं मिल्की वे गैलेक्सी की बात करूं तो आप कहेंगे कि ये उसका पार्ट है यूनिवर्स का, ठीक है। और फिर मिल्की वे गैलेक्सी को अगर मैं ले लूं तो उसमें आप कहेंगे कि इसमें अर्थ इज अ पार्ट, और फिर अर्थ में आप ले लूं तो फिर आप पाकिस्तान उसका पार्ट हो जाएगा, पाकिस्तान का एरिया जो है। फिर पाकिस्तान को देख लूं तो फिर लाहौर उसका पार्ट हो जाएगा। तो होल जिसको मर्जी ले लें, फिर उसका पार्ट आप ले लें, फिर उस पार्ट को होल ले लें, उसमें से आगे उसका पार्ट निकाल ले लें। तो ये आप जिसको मर्जी होल कंसीडर करें और उसके बाद उसका पार्ट कंसीडर कर लें। अब आपको उसने एग्जांपल दिया कि स्नेक जो होता है ना सांप, आप बायो पढ़ते हैं, कोई बायो पढ़ता है? यस सर। अच्छा, स्नेक और रेप्टाइल का रिलेशनशिप आपको पता है कि स्नेक जो है ना वो रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, किंगडम, ठीक है उसका, यस ये देखिए सर। किंगडम एनिमलिया में फैमिली उसकी रेप्टाइल है, ठीक है। तो अब स्नेक जो है वो रेप्टाइल है। इसी तरह हमने देखना है कि किस चीज की फैमिली सिमिलर होगी। ये स्नेक का रेप्टाइल हम बोलते हैं रेंगने वाले जानदारों को, ठीक है, जो जमीन पर रेंगते हैं। सांप जो के रेंग रहा होता है तो वो सांप का ताल्लुक रेप्टाइल फैमिली से है। तो पैच, पैच हम किसको बोलते हैं पता है, पैच का पैबंद लगाना का पता है? हिस्सा। हाँ, पैच यस हिस्सा ही होता है, सर। पैबंद लगाना आपको पता है, एक जब पार्ट। कपड़ा फट जाता है जी। तो हम उसको सुई की मदद से थोड़ा सा सी पीस देते हैं, लगा। पीस लगा के, तो यस उसको हम सर। पैचिंग बोलते हैं, पैच कहते हैं। रिमूवल, रिमूवल तो हटाना होता है, खत्म करना होता है, किसी चीज को रिमूव करना। तो सुनो, तो उसका तो कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। अब स्ट्रगल और रेसलिंग, ये भी वैसी ही टाइप जो है होगी, देखें। अब पैच और थ्रेड, अब देखें अल्फा, आपने ऑप्शन देखा है, इसमें कोई रिलेशनशिप आपको नजर आया है ऐसा जैसा ऊपर था स्नेक और रेप्टाइल का? यस। क्योंकि थ्रेड जो है पैच का और जो पार्ट होता है थ्रेड ना, थ्रेड, थ्रेडिंग के बगैर तो पैचिंग नहीं होगी ना। जी। तो फिर ये आंसर इसका होगा। और स्ट्रगल रेसलिंग ये ना, और ये तो देख दोनों चीजें अलग अलग ही हैं, ये ऐसे रिलेशन नहीं है। आप स्ट्रगल कहीं और भी कर सकते हैं, रेसलिंग में स्ट्रगल जो है ना वो होती भी है, क्योंकि रेसलिंग स्ट्रगल के बगैर तो नहीं होती, लेकिन ये ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि ये उसका पार्ट हो। और कुछ रेसलर मेरे जैसे भी होते हैं, सिर्फ रेसलिंग में आ जाते हैं, स्ट्रगल नहीं करते। हैंड और क्लॉक का भी वो क्लॉक तो हम हाथ पे बांधते ही नहीं है, क्लॉक कहाँ के लिए होता है? वॉल्स का, क्लॉक और वॉल्स का रिलेशनशिप होता है, क्लॉक्स और हैंड्स का नहीं होता, वॉच का और हैंड का रिलेशनशिप होता है। और वो भी उसका पार्ट नहीं है, हैंड का पार्ट नहीं होती वॉच, कुछ पहन लेते हैं और कुछ नहीं पहनते, ठीक है। अब देखें एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन रिलेशनशिप। अब हम किसी चीज पे कोई एक्शन कर रहे हैं या कोई चीज हम पे एक्शन कर रही है, इन दोनों टाइप का रिलेशनशिप भी आपसे पूछा जा सकता है। इसकी एग्जांपल आपको
समझ आएगी कि किक और फुटबॉल का आपस में रिलेशनशिप है या नहीं है। है है ना। है किक किक किस लिए इस्तेमाल होती है, फुटबॉल खेलने में किक किस लिए इस्तेमाल होती है, क्यों करते हैं किक। गोल करने के लिए। जो देखे ना, हमने गोल करना हो तो हमको किक करके लेके जाएंगे ना गोल की तरफ। ठीक है। इसका पर्पस समझ आ गया आपको कि हमने किक क्यों करना होता है, क्योंकि हमने फैसिलिटेट करना है गोल